जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कुछ दिन पहले सरयू राय ने नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के साथ चुनावी संभावनाओं पर चर्चा चल रही है और बहुत जल्दी जदयू का नेतृत्व इस पर फैसला करेगा। आज की खबर यह है कि झारखंड जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष खीरू महतो ने अपनी पूरी टीम के साथ पटना जाकर नीतीश कुमार से बातचीत की है और जो जानकारी है उसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने झारखंड जदयू की पूरी टीम को पटना बुलाया है और उनसे चर्चा की जाएगी कि झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव में जदयू की क्या तैयारी है, किन सीटों की पहचान की गई है, किन सीटों पर जदयू की जीत की संभावनाएं ज़्यादा हैं और भारतीय जनतंत्र मोर्चा जो सरयू राय की पार्टी है जिसके वे संयोजक हैं, उस पार्टी की जनता दल यूनाइटेड के साथ क्या चुनावी संभावनाएं बन सकती हैं। तो इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। दोस्तों, सरयू राय की पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन ख़ास करके जो सरयू राय का एक प्रभाव है वो पार्टी से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वे एक क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन माने जाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने अभियानों के लिए जाने जाते हैं और साथ ही झारखंड में जो रह रहे हैं, जिनको यहाँ के मूलवासी लोग, खतियानी लोग बाहरी कहते हैं जिन लोगों को, उन लोगों के पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए सरयू राय जाने जाते हैं। जहाँ तक नियोजन नीति की बात हो और सरकारी नौकरियों में जो हिस्सेदारी की बात होती है, उसमें भी सरयू राय का स्टैंड क्लियर है कि जो लोग लंबे समय से यहाँ बस गए हैं उन लोगों पर भी विचार करते हुए कोई सम्यक नीति बनानी चाहिए। तो एक समावेशी राजनीति की बात करते हैं सरयू राय और ख़ास करके जो लोग यहाँ प्रवासी कहे जाते हैं, बाहर से आके बसे हैं, खास करके बिहार से, उन लोगों को सरयू राय में एक उम्मीद दिखाई देती है। और जनता दल यूनाइटेड का जो वोट बैंक है वो लव कुश यानी कुर्मी और कोयरी वोट बैंक है। कुर्मी झारखंड में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है और दो तरह के कुर्मी मुख्यतः हैं। एक तो जो कुर्मी हैं जो अपने आप को राढ़ कुर्मी कहते हैं, दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों के आसपास इनकी ज़्यादा बसाहट है, और दूसरे हैं जो कुर्मी हैं जो बिहार के बिहार शरीफ, नवादा और गया जो बॉर्डरिंग एरिया है उससे सटे हुए हैं, जो बिहार के कुर्मियों से अपने आप को ज़्यादा नज़दीक पाते हैं, जिनकी रिश्तेदारियां, जिनकी शादियां बिहार में होती रहती हैं और बिहार के कुर्मी भी आकर झारखंड के इलाके में शादियां करते हैं, उनकी रिश्तेदारियां हैं। तो वैसे कुर्मी और झारखंड की सीमा पर जो कोडरमा जैसे ज़िले हैं जहां बड़ी संख्या में कुशवाहा यानी कोयरी समुदाय के लोग रहते हैं, इसको टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार। और यही कारण है कि जनता दल यूनाइटेड इस बात को सोच रहा है कि एक तरफ कुर्मी कोयरी और दूसरी तरफ सरयू राय से जुड़ाव रखने वाले जो लोग हैं उनको अगर एक साथ एक मंच पर ले आया जाए तो झारखंड में राजनीतिक संभावनाओं को एक बार फिर से टटोला जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि झारखंड के पहले दो चुनावों में 2005 और 2009 में जनता दल यूनाइटेड एनडीए का पार्ट था। बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में उसने चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने जदयू के लिए सीट भी छोड़ी थी, लेकिन 2009 के बाद आजसू के साथ बीजेपी की नज़दीकियां गहरा गई और जनता दल यूनाइटेड राजनीति से भी बाहर हो गया, अलायंस से भी बाहर हो गया। तो इस बार एक बार फिर जदयू चुनावी संभावनाओं को टटोल रहा है और ये भी टटोल रहा है कि क्या बीजेपी के साथ उसका कोई अलायंस झारखंड में बन सकता है कि नहीं। बिहार में तो अलायंस है, बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोग से ही मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सहयोग से प्रधानमंत्री हैं। लेकिन झारखंड में क्या होगा? क्या झारखंड में कोई चुनावी समझौता जदयू के साथ होगा? और जब जदयू के साथ चुनावी समझौता होगा तो उसमें फिर सरयू राय और उनकी पार्टी की क्या भूमिका होगी? क्योंकि सरयू राय और बीजेपी के संबंध जगजाहिर हैं। सरयू राय उसी धारा की राजनीति करते हैं जिस धारा पर बीजेपी की राजनीति चलती है, लेकिन सरयू राय की बीजेपी में वापसी नहीं हो पाई। बहुत प्रयास किए गए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किए कि सरयू राय को किसी तरह से बीजेपी में शामिल करा लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा, खास करके रघुवर दास और अमित शाह, ये नहीं चाहते हैं कि सरयू राय की बीजेपी में वापसी हो।
सरयू राय को भाजपा से बाहर करने का या सरयू राय को नाराज करने का खामियाजा बीजेपी 2019 में भुगत चुकी है। तो 2024 के चुनाव में सरयू राय ने अपनी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश शुरू की है और इसी तलाश में उन्होंने अपने पुराने दोस्त नीतीश कुमार से मुलाकात की है और नीतीश कुमार ने भी संभावनाओं की तलाश के लिए झारखंड जदयू की टीम को अधिकृत कर दिया है। दोस्तों, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, इसमें झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो हैं। उनके साथ बाएं से देखेंगे तो सुधा चौधरी हैं जो झारखंड सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, खीरू महतो हैं जो झारखंड जदयू के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं बिहार से, संजय झा हैं जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और झारखंड के प्रभारी रह चुके हैं, अशोक चौधरी हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार हैं और जदयू के सीनियर लीडर श्रवण कुमार और मधुकर सिंह हैं। तो उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड झारखंड प्रदेश की टीम नीतीश कुमार के साथ चर्चा करेगी, चुनावी संभावनाओं पर बातचीत करेगी और इसी बातचीत में यह तय होगा कि सरयू राय की पार्टी की क्या भूमिका होगी। क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनतंत्र मोर्चा का कोई अलायंस बनेगा या फिर भारतीय जनतंत्र मोर्चा का मर्जर होगा। लेकिन कुछ भी होगा, उसको इम्प्लीमेंट करने के पहले जनता दल यूनाइटेड को भाजपा के साथ एक बार बैठना पड़ेगा, उसको भरोसे में लेना पड़ेगा कि अगर भाजपा जदयू को कुछ सीटें देने के लिए तैयार हो जाती है तब तो जदयू एनडीए के फोल्डर में रह सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो जेडीयू को एनडीए के फोल्डर से बाहर आना पड़ेगा और अपने बूते चुनावी संभावनाओं की तलाश करनी होगी। तो अगर जेडीयू एनडीए के फोल्डर में रह जाता है और उसको बीजेपी कुछ सीटें देती है तो ये मांग होगी कि जमशेदपुर पूर्वी की सीट जहां से सरयू राय विधायक हैं तब वो जेडीयू की सिटिंग सीट मानी जाएगी और तब जनता दल यूनाइटेड जमशेदपुर पूर्वी की सीट पर दावा करेगा। वैसे भी जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी की सीट फिर 2019 के चुनाव में इन दोनों ही सीटों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हार गए थे। जमशेदपुर पूर्वी से रघुवर दास चुनाव हार गए थे, मुख्यमंत्री रहते, और जमशेदपुर पश्चिम से उन्होंने देवेंद्र सिंह को टिकट दिया था जो बिल्कुल ही कमज़ोर प्रत्याशी साबित हुए और बुरी तरह से हार गए थे। तो दोनों ही सीटें फिलहाल खुली हुई हैं और इनमें से एक सीट पर जनता दल यूनाइटेड इस आधार पर दावा कर सकता है कि वहाँ सरयू राय विधायक हैं और अगर वे जदयू के साथ अलायंस कर लेते हैं या उनकी पार्टी का मर्जर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से वो सिटिंग सीट मान ली जाएगी जनता दल यूनाइटेड की। तो बहरहाल आज क्या बातचीत होती है जेडीयू के झारखंड के नेताओं की नीतीश कुमार के साथ, इसका क्या फलाफल निकलता है इसका इंतजार करेंगे। लेकिन एक नई राजनीतिक संभावना ने जन्म जरूर ले लिया है, तो देखना होगा कि इसका अंजाम कहां तक पहुंचता है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा पेज को। धन्यवाद, नमस्कार।